पावर्ड च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में अब वक्त है आज के पहले बाउट का। देवी और सज्जनों, आर यू रेडी? 57 किलोग्राम वर्ग की इस फाइट में प्लीज वेलकम व्लादिमीर किशिंगोविल। आज के दिन का यह पहला मुकाबला याद रखिए, मंगलायतन यूनिवर्सिटी दिल्ली वीर बनाम सीडीआर पंजाब रॉयल्स। और यह मुकाबला शुरू कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं रमन भनोट। स्वागत अयाज मेमन और मनोज जोशी का। धन्यवाद रमन। और दिल्ली वीर्स के लिए मेरे ख्याल से ये इससे कठिन और इससे सुनहरी मौका नहीं मिल सकता है। दोनों ही साथ साथ चले, 2 मैचेस 2 टाइज अब तक हार चुके हैं। यहाँ पर अगर जीत उनकी होती है तो शायद नंबर 5 पे ही आए, लेकिन इन कंटेंशन फॉर अ सेमीफाइनल प्लेस। जी हाँ, बिल्कुल। और वहीं पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब एक मुकाबला जीती है और एक हारी है। मुंबई से उसे पराजय का सामना करना पड़ा था 2-5 से, और यूपी वॉरियर्स को उसने 6-1 से हराया था टेनिस स्कोर से। लेकिन फिलहाल ये मुकाबला वर्ल्ड नंबर 1 यानी वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के बीच। और थोड़ा सा धीमा लड़े थे बैकबायर, एक चेतावनी दी गई। और यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि इन्हीं दोनों पहलवानों के बीच मुकाबला हुआ था लॉस वेगस में वर्ल्ड चैंपियनशिप में। सेमीफाइनल मुकाबला था और उसमें व्लादिमीर ने एक तरफा मुकाबले में जीत हासिल की थी। 2 के मुकाबले 10 अंकों से पराजित किया था बेकबायर को। अपनी टीम के लिए लकी है व्लादिमीर खिंचिक-गैशली। सीडीआर पंजाब रॉयल्स के लिए याद रखिए, एक मुकाबला पहले जब उन्होंने यूपी वॉरियर्स को हराया था तो टॉस के लिए व्लादिमीर आए थे, क्योंकि गीता फोगाट ने कहा था कि मैं टॉस में अनलकी हूं, और अपनी बहन के साथ टॉस करने नहीं आई थी। बबीता थी उस समय टॉस के लिए। आज तो दोनों ही बहनें आ गई थी टॉस के लिए। आइकॉन प्लेयर है, कजन सिस्टर्स अयाज। जी हाँ। लेकिन ये आज क्या टैक्टिक्स होगी, क्या रणनीति होगी दोनों ही टीम की, ये पहले बाउट में अब कुछ पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं रमन और मनोज, कुछ उड़ती हुई बातें जो मैंने सुनी दिल्ली के खेमे के पास कि ये था ऑल और नथिंग, यानी कि बिल्कुल आक्रामक आज रुख अपनाएंगे शायद उनके पहलवान। और कोई विकल्प भी नहीं है अयाज उनके पास, क्योंकि आक्रामकता अगर आप आराम से करते हैं, आक्रामकता बड़ी सहनशीलता के साथ कूल होकर करते हैं तो उसका तभी फायदा होता है। फिलहाल 2 अंक बटोरने में सफल हुए। जी यहाँ पर दिल्ली का खेमा अपना खाता खोलता हुआ, धर्मेंद्र को ओनर है याद रखिए सीडीआर पंजाब रॉयल्स के। लेकिन इस समय पहले अंक स्कोर शीट पर डाले हैं बेकबायर ने। बेकबायर को अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि लॉस वेगस में यही आक्रामकता, अति आक्रामकता उनके लिए आत्मघाती साबित हुई थी। लेकिन यहाँ शुरुआत उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से की। यहाँ निकाल किया खूबसूरती के साथ, ब्रिज की पोजीशन पर गए और 2 अंक से खाता खोला पंजाब के लिए व्लादिमीर खिंचिक-गैशली ने। और उसकी पुष्टि होती हुई स्कोर शीट के ऊपर। एक समय तो ऐसा लगा कि जैसे चित कर सकते थे, जिस तरह से घुमाया था, डेंजर पोजीशन में ले आए थे। लेकिन ब्रिज की पोजीशन पर आकर उस खतरे को भी टालने में कामयाब रहे थे बेकबायर। और व्लादिमीर में आप देखिए कितनी नर्वस एनर्जी है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टिल रह सकते हैं। उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं दोनों ही रेसलर्स के बीच। 24 वर्षीय हैं व्लादिमीर खिंचिक-गैशली। आपकी स्क्रीन की दाईं ओर, दाईं तरफ मंगोलिया के बेकबायर, जो कि खेल रहे हैं दिल्ली वीर की टीम के लिए। बेकबायर को आमतौर पर देखा गया है जब भी वो बहुत ज्यादा अटैक करते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही आत्मघाती साबित होता है। इस बार एक गहरी पट किया खूबसूरती के साथ। अभी दोनों घुटने मैट पे लगाना बाकी और बाहर धकेलने का विकल्प था, लेकिन उसमें असफल। जी और समय समाप्त होता हुआ इस पहले राउंड का। क्या बेहतरीन सेटिंग है ये, हाइट रीजेंसी गुड़गांव मानेसर हरियाणा के अंदर ये मुकाबला खेला जाता हुआ पहली बार याद रखिए भारत के अंदर एक हॉस्पिटैलिटी चेन, एक होटल चेन के कन्वेंशन सेंटर के अंदर रेसलिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या बखूबी चीज। हाँ रमन, जैसे हम लगातार कहते हैं कि ये एक कॉन्सेप्ट लास वेगस में अक्सर देखा जाता है बॉक्सिंग बाउट्स में, लेकिन यहाँ पर ये देखें, माहौल देखें यहाँ पर। जी हाँ यार, याद रखिए विश्व चैंपियनशिप्स जो रेसलिंग की हुई थी वहां पर भी लास वेगस में होटल के अंदर हुआ था, एक कन्वेंशन सेंटर में, तो उसको रेप्लिकेट किया जाता हुआ यहाँ पर। और क्या बखूबी।
लेकिन ये बाउट भी बहुत दिलचस्प, जैसा मनोज आप कह रहे थे, विश्व चैंपियन एक तरफ, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट उनके खिलाफ दूसरी तरफ बेकबायार, और बराबरी इस समय। जी हाँ, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन से जब दोनों ही पहलवान ग्राउंड पोजीशन पर आते हैं तब भी बहुत ही आक्रामकता देखने को मिलती है और खेमे लगाने का अवसर ही नहीं दे रहे हैं दोनों पहलवान। लेकिन पेस बहुत है, बड़ी तेज रफ्तार से चल रही है ये बाउट। वैसे भी 6 मिनट में 2 राउंड खत्म होते हैं, सुपरसोनिक स्पीड। जी हाँ, और इस समय ये दूसरा राउंड चलता हुआ इस बाउट का। होल्ड को ब्रेक करती हुई यहां पर ताउन जुआंग, कोरिया की रेफरी। बेकबायर के बारे में मशहूर है कि वो पिछड़कर वापसी शानदार तरीके से करते हैं, और एक बार तो राहुल अवारे के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2014 में देखने को मिला था। 0-8-0 से आगे आने के बाद जब स्कोर 8-8 से बराबरी पर हुआ, उसके बाद वो मुकाबला जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन यहाँ मुकाबला स्टैंडिंग कुश्ती का, और व्लादिमीर जो कि काउंटर अटैक में माहिर माने जाते हैं, इसलिए वो अवसर दे रहे हैं, एक तरह से दावत दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं बेकनबायर को कि वो आकर आक्रमण करें और उस पर वो जवाबी हमला बोले। और दोनों ही रेसलर्स की कोशिश अब तो फिलहाल रोका है रेफरी ने बाउट को, और ऐसा लगा जैसे कि हिदायत दी। शायद कॉशन किया था, लेकिन यहां पर समय दोनों ही के लिए बीता जा रहा है बहुत तेजी से। और याद रखिए उसके बदौलत एक अंक भी मिला, तो दिल्ली की टीम इस समय 3-2 से आगे है। बेकबायार, व्लादिमीर क्योंकि अपने अपोनेंट को, बेकबायर को अवसर दे रहे हैं कि एक दावत दे रहे हैं कि आप पहले आक्रमण कीजिए, और इसी प्रयास में उनकी गेम काफी सुस्त पड़ती हुई, जिसका उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ा। अपनी रीच का पूरा फायदा नहीं उठा सके आज व्लादिमीर मनोज। जी हाँ, बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन जब तक आप दूसरे की इंतजार करेंगे दाव पेचों का, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये देखिए कोई फायदा नहीं उठा पाए थे और अपना मौका ताड़ा था इस बार बेकबायर ने। बहुत अच्छा डिफेंस। एक अंक की बढ़त है इस समय बेकबायार के पास, और ये बहुत अहम बढ़त हो सकती है क्योंकि केवल 40 सेकंड बचे हैं। और ये पैसिविटी टाइम शुरू हो गया, 30 सेकंड के अंदर अंक बटोरना होगा। यहाँ हफ्ता बड़ा खूबसूरती के साथ बेकबायर ने, लेकिन ग्रिप छूटी। तो प्रेशर पे है, याद रखिए बेकबायार के ऊपर अब थोड़ा सा प्रेशर है, और मुश्किल परिस्थिति में पड़ते हुए ब्रिज पोजीशन बनाए अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन 2 अंक यहां पर बटोरे पंजाब टीम के लिए। किंचित गैशली ने 4-3 से आगे, इसकी पुष्टि अब स्कोरबोर्ड पे होती हुई। क्या बेहतरीन पैंतरा अपनाया था आज। बेशक, और बिल्कुल 10, 12, 15 सेकंड रह गए थे, और वहां पर जो कीमती बहुमूल्य पॉइंट्स थे वो प्राप्त किया व्लादिमीर ने। और ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं, और प्रोटेस्ट आती हुई यहाँ पे बेकबायार ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं उस। और कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीला के जो अनुच्छेद 55 के अंतर्गत यदि खेमा संतुष्ट नहीं होता तो प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट को खारिज किया गया और विजय श्री का ऐलान किया गया व्लादिमीर के पक्ष में, और इस तरह से वर्ल्ड चैंपियन व्लादिमीर अपनी ख्याति के अनुकूल प्रदर्शन करते हुए पहला मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। वेल, आज हमारे साथ हैं पंजाब CDR के चेयरमैन मिस्टर त्रिलोक चौधरी, एंड ऑफ कोर्स अ वेरी हैंडसम धर्मेंद्र जी, हु इज द को-ओनर ऑफ द टीम। आप ये मुकाबला जीत गए हैं और एकदम एंड मिनट में जीते, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। हमारे प्लेयर्स ने जो हम चाह रहे थे वही परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। और पंजाब अभी खेल भी बहुत अच्छा रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पंजाब हमारी टीम आज जीतेगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे प्लेयर बहुत दिनों से बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और उसका फल आज ये हमें देंगे। धर्मेंद्र जी, आपसे बात करने से पहले मेरी धक धक हो रही है ऑलरेडी। आप मुझे एक बात बताइए, क्या इरादा है पंजाब का एक बार घायल वंस अगेन कर देगी फिर से दिल्ली को? हम तय करके आए थे कि फाइनल जीतेंगे, विद गुड विशेस ऑफ ऑल ऑफ यू एंड हिज ब्लेसिंग। आई एम श्योर द वे वी आर मूविंग, वी आर गोइंग टू विन विन विन।